बाबा, आत्मा को स्थूल आंखों से देखा नहीं जाता, परमात्मा को भी स्थूल आंखों से नहीं देखा जाता, ज्ञान से समझा जाता है। भगवान बाप का विषय। तो फिर जो अव्यक्तवाणी में इशारा आया है कि जो देखे, जो सुने, वो कहे मेरा बाप आ गया। तो ऐसी क्या बात होगी जो कहे और सुने? तो जो देखे और सुने। सर्वशक्तिवान में और नंबरवार शक्तिवान में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या अंतर होगा? निराकारी स्टेज होगा। जो आवे सो भगवान बाप का बच्चा बन जावे। बच्चा माना रचना, प्रजा। सारी दुनिया एक का प्रजा बन सकती है या नहीं बन सकती है? बन सकती है। बन सकती है। हाँ जी। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य विश्व पिता नहीं बन सकते। एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर सर्वशक्तिवान बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बाबा, बिना ज्ञान समझे मान जाएंगे लोग, देखते ही मान जाएंगे। जो समझने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में समझने की शक्ति है या नहीं है? है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी इंद्रियां होती हैं? मन तो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ता। जो दिखाई पड़ती हैं उन इंद्रियों की बात करो, ज्ञान इंद्रियों की। आंखें तो कान ज्ञान सुन करके, दो शब्द सुन करके विश्वास कर सकते हैं। तो क्या आंखों की जो रोशनी है, जो बाबा ने बोला है तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज ही, निराकारी स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, उसे प्रत्यक्षता नहीं होगी? हैं? होगी। जब धर्म पिताओं को उनकी सीमित प्रजा ने पहचान लिया, तो जो धर्म पिताओं का गाया हुआ है बापों का बाप, उसको सारी दुनिया नहीं पहचानेगी? पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। और बाबा, प्रजापिता को एडम एडम और हवा का है। हवा? हाँ। बाबा, शंकर पतित है या पावन है? शंकर फरिश्ता है या पतित है? तो फरिश्ता पतित होता है क्या? और प्रजा? कलयुग में जो प्रजा होती है 500-700 करोड़, वो पतित होती है अंत में या पावन होती है? तो उनका पिता कैसा होगा? पतित ही होगा। ओहो, वो संपूर्ण स्टेज है, सदा काल की याद में बैठा हुआ है। जो उसका कर्म है वो बताता है। कौन सा कर्म दिखाया जाता है? जो सदैव याद में है। शंकर के अन्य कर्म कम दिखाए जाते हैं। किस रूप में बैठा हुआ दिखाया जाता है? याद में बैठा हुआ। तो जो लगातार की याद है, उस स्टेज में अगर रहने वाला है तो शंकर है। सदा काल के लिए उसमें शिव की आत्मा का भी शक्ति है, राम वाली आत्मा की अपनी शक्ति भी है, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की भी शक्ति उसमें मौजूद है। जब पतित है
तो किसे पतित कहेंगे? शिव को पतित कहेंगे? हैं? शिव उसमें प्रवेश होगा तो पतित काम करने देगा? करने देगा? नहीं करने देगा। प्रजापिता अलग, पतित का नाम है प्रजापिता, और शंकर अलग। शंकर तो फरिश्ता है, इस फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता साबित ही नहीं हो सकता। लगाओ झुकाओ साबित नहीं हो सकता। नहीं तो मनुष्यों का तो है, लगाओ झुकाओ साबित हो जाता है। कितना ही संग के रंग में रहे, कितना ही विषपाई बन जाए, शंकर का जो गायन है और जो मंदिर में पूजा करने योग्य चित्र दिखाया गया है शिवलिंग, वो सदाकाल की पावन स्टेज है या बुद्धि से पतित है? पावन स्टेज है। लोगों ने उसे शिव समझ लिया है लिंग को। वो लिंग तो साकार है, उसमें जो बिंदु है वो निराकार है, जो सोमनाथ के मंदिर में हीरे के रूप में जड़ा हुआ था। वो सदैव ही ज्योति बिंदु है शिव। तो शिव जिसमें प्रवेश दिखाया जाता है वो साकार रूप है, जिसको इंद्रियों की जैसे कोई सुध बुद्धि ही नहीं, ऐसी निराकारी स्टेज में। जो बाप कहते हैं तुम मेरे याद में रहेंगे, तो याद में रहते हुए कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कर्म इंद्रियों से, तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पावन बनेंगे। बाबा जी, हाँ जी, बाबा जो है बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े लोगों को आगे से पीछे से एंट्री मिल जाती है, वैसे जब बाप की प्रतिष्ठा होगी तो क्या वहाँ पे भी बड़े लोगों को मिलने को मौका मिलेगा क्या, पैसे वालों को? क्या बड़े बड़े मंदिरों में जैसे बड़े लोग जो है पीछे दरवाजे से चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, जब बाप की प्रतिष्ठा, जो बड़े बड़े लोग हैं वो कलयुगी अंतिम दुनिया के लोग हैं या सतयुगी दुनिया की आत्माएं हैं? अंत में उनके पास भी तो धन। अरे बात जो पूछी जाए उसका जवाब दो। वो आत्माएं सतयुग के आदि की आत्माएं हैं या कलयुग के अंत की उच्च पद पाने वाली आत्माएं हैं? तो कलयुग के अंत काल में वो समझेंगे भगवान बाप को, तभी तो अर्पण करेंगे तन मन धन। तो अंत में उनको प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो पुराने वो तमो प्रधान बन जाते हैं पुरुषार्थ करते करते, तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? है मिलना चाहिए। जो तमो प्रधान बन चुके हैं, बहुत गबरदुंद मचाते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा या जो नए नए बच्चे नए नए पत्ते खिलते हैं शूटिंग पीरियड में, उनको प्रेफरेंस मिलेगा? ज्यादा पालना किनकी होगी? नए बच्चों की होगी। लेकिन इतना मेहनत तो उन्होंने भी किया है? इतनी मेहनत तो उन्होंने भी किया है ना, किन्होंने? गाने वालों ने। आदमी मेहनत किया है तो आदमी उनको पालना नहीं मिली? भगवान की साकार में उंगली पकड़ करके पुरुषार्थ नहीं किया? किया या नहीं किया? अपने जीवन से देखो। तो एहसान फरामोश क्यों बनते हो?
उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुरुआत में जिन्होंने शुरुआत में जिन्होंने पुरुषार्थ किया, बाद में तमो प्रधान पर गए तो आगे तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सतो प्रधान दुनिया में मिलेगा। सतो प्रधान समय में, सतो प्रधान शूटिंग पीरियड में उन्होंने पुरुषार्थ किया तो उसका फल कहाँ मिलेगा? सतो प्रधान दुनिया में मिलेगा या तमो प्रधान दुनिया में मिलेगा? सतो प्रधान दुनिया में मिलेगा। फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो फाइनल दुनिया सामने आने वाली होगी या कलयुगी दुनिया सामने आने वाली होगी? नहीं समझ में आया? तो समझ में नहीं आई बात? अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिला? और बाबा, हाँ, पूर्णियों में समझाते बाबा कर्म करान हाथ पार के बाबा था, तो कर्म हाथ पार ब्रह्मा द्वारा बजाया ऐसे बाबा समझाते। और अभी शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाले। तो अरे एक बात उठाओ ना तुम। तो शिव बाबा है पुरुषार्थी, तो क्या ब्रह्मा के तन से पुरुषार्थ हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, बताते हैं कि तो उसके तन से पुरुषार्थ नहीं करता? पुरुषार्थ साबित होता है या नहीं होता है? होता है। और शिव बाबा जब कहा तो ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा है या कोई मुकर्रर रथ के द्वारा शिव बाबा है? फिर और बाबा जो एडवांस में जो लास्ट में आते हैं, तो लास्ट तो फास्ट लास्ट में आते हैं। वृक्ष में जो पत्ते लास्ट में आते हैं वो नए नए शोभनिक सतो प्रधान पत्ते होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? हाँ, तो फिर तीखा पुरुषार्थ करेंगे या ढचर पुरुषार्थ करेंगे? तीखा पुरुषार्थ करते हैं। सभी आत्माएं शूटिंग पीरियड में जब भी आती हैं तो पहले पहले सतो प्रधान और फिर बाद में तमो प्रधान बनती है। तो तीखा पुरुषार्थ की युक्ति क्या है? कलयुग के अंत में जो हीरो हीरोइन पात्रधारी होंगे वो और आत्माओं के मुकाबले तामसी पुरुषार्थ बजाएंगे या सात्विक पुरुषार्थ बजाएंगे? जल्दी बोलो। सात्विक पुरुषार्थ बजाएंगे। सात्विक पुरुषार्थ होने के कारण उनको प्राप्ति कलयुग के अंत में भी जास्ती होगी या कम होगी? हैं? जास्ती होगी। तो ऐसा पुरुषार्थ और दूसरी आत्माएं नहीं बना सकती? बना सकती है कि नहीं? बना सकती है। क्या कलयुग के अंत में बहुत सी आत्माएं ऐसे नहीं देखने में आती हैं जिनके परिवार में, जिनके घर में कोई भी झगड़ा नहीं होता है, सब एक के कंट्रोल में चलते हैं, एक धर्म, एक राज्य, एक मत? देखने में नहीं आती क्या? आती है या नहीं? तो ऐसे ऐसे 60-60, 70-70 के परिवार वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं या इस्लाम वंशी आत्माएं हैं, बौद्ध धर्म वंशी आत्माएं हैं? जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म का फॉलो करने वाली आत्माएं। हर युग की शूटिंग में अच्छा पुरुषार्थ, संपूर्ण समर्पण में पुरुषार्थ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? हैं?
अष्टदेव हैं, जो शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, तो अंतिम कलयुगी जन्मों में भी हीरो पाठधारी का साथ देने के कारण सुखी रहेंगी या दुखी रहेंगी? इसका कारण क्या है? उन्होंने क्या शूटिंग की? शूटिंग पीरियड में उन्होंने क्या शूटिंग की? उन्होंने यही शूटिंग की कि जब से ज्ञान में आते हैं तब से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधी देह के संबंधी नहीं। असल संबंधी कौन है? ब्राह्मण परिवार। उनकी सेवा में लगे रहेंगे। अपनी देह देह नहीं, पेट के लिए मरने वाले नहीं होंगे कि खिचड़ी हम नहीं खाएंगे, हमें ऐसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए। हम तो अपने घर में लड्डू पेड़ा बढ़िया बढ़िया बना बना के खाएंगे रोज। तो तन का त्याग किया, मन के संकल्पों का भी त्याग। स्वार्थ के लिए संकल्प न चलें, ईश्वरीय यज्ञ के लिए संकल्प चलें कि यज्ञ का कल्याण कैसे हो। तो भक्ति मार्ग की गीता में भी कहा है, यज्ञ कर्म के अलावा दुनिया में जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। बोलो है या नहीं है? तो भी छोड़ते नहीं है। फिर कंप्लेंट करते हैं कि हम पुराने हैं, हमको सतो प्रधान स्टेज क्यों नहीं बनती। बाबा कहते हैं कंप्लेंट करने वाले खुद कंप्लीट नहीं है, इसलिए बुद्धि ऐसी चलती है। उंगली उठाने वाली भगवान के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, ड्रामा के ऊपर भी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? बाबा ने कहा कि हम लक्ष्मी नारायण का चित्र, बड़ा लक्ष्मी नारायण का चित्र लेके सिनेमा लगाना है। तो लक्ष्मी नारायण की जगह पे हम अगर योगिनी माता को माँ के समान देखे और बाबा को देखे नारायण किया, तो जोड़ी बन गई है। माता पालना दिया अभी तो माता फाउंडेशन की पालना वाली है या सत्य की नई दुनिया की पालना वाली है? जो फाउंडेशन वाला होता है वो गुप्त हो जाता है धरणी के अंदर या प्रत्यक्ष रहता है संसार में? गुप्त रहता है। वो गुप्त पवित्रता की पावर है जिसके सामने त्रिदेवियों को भी झुकना पड़ता है। भगवान का जो प्रैक्टिकल पार्ट है कौन सा? अरे प्रैक्टिकल पार्ट कोई देवता का है या नहीं है? कौन सा है? अरे नारायण। नारायण देवता है या भगवान है? तो भगवान कौन है? नारायण बनाने वाला कौन है? शिव बाबा किसे कहेंगे? तो समझ में आया?
शिव बाबा के साथ अनुसया भी है ना? हैं? शिव बाबा का पाठ आखिरी का है तो अनुसया भी है ना सर? शिव बाबा निराकार, जो शिव बाबा है, शंकर का जो पार्ट है वो शंकर है, लक्ष्मी को पसंद करता है, दिल्ली जगदम्बा को पसंद करता है, या काशी नगरी को पसंद करता है जीवन में? हैं? काशी नगरी को पसंद करता है। लक्ष्मी 21 जन्मों के लिए मुकर्रर है, बाद के लिए मुकर्रर है मुकर्रर नहीं। जगदम्बा अंत के द्वापर और कलयुग के जन्मों के लिए मुकर्रर है। यह सृष्टि के आदि के जो जन्म है, सतयुग त्रेता के 21 जन्म, उनमें भी मुकर्रर है, साथी के रूप में है नहीं। और काशी नगरी है, काशी नगरी सदा काल के लिए है, या कभी है कभी नहीं है, सदा काल के लिए नजदीकी है। सतयुग में भी होगी तो नजदीकी संबंध होगा। अष्ट देवों में से 8 ही देव जन्म जन्मांतर के साथी हैं या बिछुड़ने वाले हैं? उनमें काशी नगरी अव्वल बोल पहले मणके के बाद है या दूर है? पहले मणके के साथ ही है। माता पिता के रूप में याद करेंगे तो माता पिता के रूप में लक्ष्मीनारायण को याद करेंगे। लक्ष्मीनारायण को माता पिता के रूप में याद करेंगे तो कृष्ण जैसे चंद्रवंशी धारी बनेंगे। कृष्ण चंद्रवंशी बनता है या पक्का पक्का सूर्यवंशी शिव बाबा का प्यारा बनता है? शिव बाबा से डायरेक्ट वर्षा लेने वाला बनता है? चाहिए लक्ष्मी नारायण माने साकार माता पिता। हाँ, लक्ष्मी नारायण माने साकार लक्ष्मी नारायण, विश्व के मालिक। उनके बच्चे बनेंगे तो सतयुग में बच्चे बनेंगे राधा कृष्ण की तरह, या संगम युग में बनेंगे? संगम युग में कैसे बन जाएंगे? राज्यधारी कैसे बनेंगे? संगम युग में तो एक ही विश्व का महाराजन होता है। विश्व महाराजन की गद्दी पे बैठेंगे, बच्चे रहेंगे ना उनके, हैं? उनके बच्चे रहेंगे। उनके बच्चे तो 4.5 लाख हैं। यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही रचना है, उस लिस्ट में आवेंगे। प्रैक्टिकल में बच्चे बनेंगे या सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में कहाँ बने? प्रैक्टिकल में तो राधा कृष्ण बच्चे बनेंगे। शिव बाबा के जो बच्चे बनेंगे, शिव बाबा के जो बच्चे हैं वो 108 हैं, अव्वल नंबर। जो अव्वल नंबर 108 है उनमें 8 तो निकल गए अष्टदेव, 4 निकल गए नष्टदेव। उनमें नंबर लेंगे या नहीं लेंगे? हैं? लेंगे अष्टदेवों में। परिवार में तो देंगे। परिवार तो 4.5 लाख का है। माता पिता ही परिवार है। हाँ, माता पिता ही है उनके। यथा राजा तथा प्रजा, जो प्रजा होती है पहले जन्म की, सारी अपने बच्चों की तरह उनकी पालना होती है। ऐसे नहीं अपने बच्चों की पालना अलग और उनकी पालना अलग। अपने बच्चों को रोज खीर पूड़ी खिलाएंगे और उनको खिचड़ी और कढ़ी भात खिलाएंगे, ऐसे नहीं करता है जगन्नाथ। नहीं समझ में आया? हैं? हाँ, लेकिन नंबरवार। और बाबा रजिस्टर में माँ की जगह पे तो माता जी का नाम लिखने को बोला है। माँ की जगह पे तो योगी ने माँ का नाम लिखने को बोला है। कहाँ? रजिस्टर में। रजिस्टर में माँ लिखा है या योगिनी माँ लिखा है?
फिर माँ पहले भी लिखा जाता था। लक्ष्मी माता, लक्ष्मी की जगह पे उनको याद करेंगे तो नहीं? लक्ष्मी लक्ष्मी का जो पुरुषार्थ है, यज्ञ सेवा है, उसमें और काशी नगरी की जो यज्ञ सेवा है उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? सेवा में अंतर होगा कि नहीं? और हाँ, संत ज्ञानेश्वर बहुत बुद्धिमान थे। उनका कार्यकाल जो है 19 साल की उम्र में पूरा होकर उन्हें शरीर छोड़ा। वो भक्ति मार्ग के ज्ञानेश्वर थे या ज्ञान मार्ग के ज्ञानेश्वर थे? फिर वैसे ही शिवाजी महाराज हैं? वैसे ही शिवाजी महाराज उनका कार्यकाल भी 50 साल पहले पूर्ण हो गए। हाँ। तो बाबा ये दोनों पाठधारी, जो पाठधारी या मनुष्य के पिता का पाठ होगा, दोनों पाठधारी का पाठ मनुष्य की जो पिता है, जो पाठधारी, उनका पाठ होगा। नेहरू जी का पाठ, जवाहरलाल नेहरू जी का पाठ, ने माने स्नेह और उसकी रूह, इससे बड़ी दुनिया में कोई स्नेह की रूह होती नहीं। और जवाहरलाल नेहरू जी का पाठ और विश्व पिता का पाठ एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। वो अंतिम जन्म में भी जाकर के ऊंचा पद पा जाता है कि अंतिम जन्म में आकर के गरीब बनता है, हैं? फिर भक्ति मार्ग है अलग और ज्ञान मार्ग है अलग। मेरा सवाल ये था बाबा, ये जो दोनों शिवाजी और ज्ञानेश्वर, इनका पाठ प्रजापिता मनुष्य का पिता का है, तो उनका जीवन काल इतना कम उम्र का क्यों? उनका जीवन, उसका रहस्य क्या है? उनके जीवन की उम्र इतनी कम क्यों है? अगर ये दोनों पाठ बाबा को है तो इनकी उम्र अब इस लौकिक दुनिया में कम क्यों रही? शिवाजी का और ज्ञानेश्वर। उम्र से बड़ा आदमी गिना जाता है कि काम से गिना जाता है? थोड़ी उम्र में, थोड़े समय में बड़ा काम करके दिखा जाए, जो दुनिया में कोई ने करके दिखाया हो, वो बड़ी बात, या लंबी उम्र में बड़ा काम करके दिखाए, वो बड़ी बात है? उन्होंने बड़ा काम किया दोनों ने, हाँ, लेकिन उम्र कम सी, वो पुण्यात्मा थे ना। तो नारायण की उम्र कम होगी या ज्यादा होगी? उम्र तो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी इस दुनिया में। इस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में उनकी उम्र आकी जाएगी या दोनों युगों को मिला के ना की जाएगी? दोनों युगों को मिला। हाँ। और जोर से बोलो, जोर से। वाणी में बोला है कि सभी बच्चों के लिए राष्ट्रीय याद और आपकी याद से ही उन बच्चे पावन बनते हैं। मुरली के अनुसार आपकी याद से ही उन बच्चे पावन बनते हैं। हाँ। और दीपराज धर्मराज को लगे तो ऐसा क्यों था कि दीपराज धर्मराज को, हाँ, तो फिर ऐसा क्यों बोला कि बच्चों को दीपराज की याद समाई? हाँ, दीपकों का राजा कौन है? धर्मराज कौन है? अरे है या नहीं है? अभी है। अरे साकार शरीरधारी का नाम है धर्मराज या निराकार का नाम है धर्मराज? तो वो साकार रूप कौन सा है जो धर्मराज के रूप में दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है?
ब्रह्मा तो फरिश्ता बन गया। और हिंदी में बोला कि बैल पर मैं सदा सवारी नहीं करता हूँ। हाँ, फिर जब औरों में जब प्रवेशता होती है तो शिव की प्रवेशता होती है कि शिव बाबा की प्रवेशता होती है? शिव ज्योति बिंदु एक है या अनेक रूप वाला है? हैं? रूप तो एक ही है ना, तो एक रूप में मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होता है। जिन औरों में सेवा के लिए प्रवेश करता है, कोई भी नहीं कह सकता मुकर्रर रूप से मेरे में आया, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। और एक का तो अनेक प्रूफ मिलता है। और तो बाबा शिव की प्रवेशता और शिव बाबा की प्रवेशता में क्या अंतर है? शिव बाबा साकार निराकार का मेल है। शिव ज्योति बिंदु को कहा जाता है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो ज्योति बिंदु जो है वो मुकर्रर रूप से एक साकार में ही प्रवेश करता है और उसे शिव बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है चारों युगों में। शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर सदा कायम है नहीं है। अंतर है या नहीं है? अंतर है। एक बोलने में पॉइंट है, तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा। मैं तो नहीं रहूंगा। हाँ, तुम ये किससे बोला? तुम एक से बोला या अनेकों से बोला? अनेकों से बोला। हाँ, उस एक से बोला जिसके लिए अक्सर कहते हैं तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, साकार याद नहीं आवेगा। हाँ जी। और हाँ, जोर से बोलो। हाँ, सीता की भी बात आई। हाँ हाँ। कैसे मतलब सीता का जन्म होता है? अरे सीता माने कौन है? सीता माने वो पुरुषार्थी, वो व्यक्तित्व जो धरणी से ही जन्म लेता है और धरणी में ही समा जाता है। कौन है धरणी? है जगदम्बा। वो जगदम्बा आदि ब्रह्मा की बेटी है या नहीं है? बेटी है। जनक की पुत्री जानकी, ब्रह्मा का पुत्र है ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र है वैष्णव। ऐसे ही जनक माने बाप, बाप की पुत्री जानकी। एक मात्रा जब बढ़ जाती है तो फॉलोअर के अर्थ में या अपत्य के अर्थ में, पुत्र के अर्थ में अर्थ लगता है। ब्राह्मण बनने में प्रजापिता था क्या? हाँ, जगदम्बा से तो जन्म प्रजापिता होता है। जगदम्बा ब्रह्मा का रूप है। जितने भी विष्णु के रूप में ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले हैं, उनमें जगदम्बा ब्रह्मा है या नहीं है? आदि ब्रह्मा। जब प्रजापिता का जन्म होता है ब्रह्मा से ज्ञान मिलता है जगदम्बा को सुनने सुनाने है? सुनने सुनाने का चलता है। सुनने सुनाने का चलता है।
तो जिसको सुनने सुनाने का ज्ञान चलता है उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है ना। तो जगदम्बा पहला ब्राह्मण है या प्रजापिता पहला ब्राह्मण है? जगदम्बा पहला ब्राह्मण है। हाँ, इसका मतलब ये है कि शिव जब आते हैं तो दो रूपों में आते हैं, एक स्त्री चोले में और एक पुरुष चोले में। दो के द्वारा पैदाइश होती है या एक के द्वारा पैदाइश होती है? और दोनों के द्वारा साथ साथ होती है कि एक पहले और एक बाद में? साथ साथ होती है। तो जब शिव ने प्रवेश किया तो एक में सुनने सुनाने के लिए प्रवेश किया, किसमें? जगदम्बा में। और एक में समझने और समझाने के लिए भी प्रवेश किया। तो पुत्री तभी कही जब उसने समझा पुरुषार्थ के उस रूप को, जो पुरुषार्थ उसने पुरुषार्थ रूपी धनुष उठा लिया, रावण ने नहीं हिला पाया। और सीता ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया। बाएं हाथ में क्यों दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड में उठाया, राइट हैंड में नहीं। राइट हैंड से लिपाई की, धरनी की, और लेफ्ट हैंड में उठा लिया। इसका मतलब वही सीता है, वही जगदम्बा है जो लेफ्ट हैंड से लेफ्टिस्ट मणकों की स्थापना कर देती है, रुद्रमाला के मणकों की। उन बच्चों को पालना दी या नहीं दी? समझती नहीं है उस समय, जिस समय बीजारोपण होता है। ज्ञान का बीज प्रजापिता में पड़ता है या जगदम्बा में पड़ता है? शिव काहे के लिए आता है? शिव बीज बोने के लिए आता है। हम बीज प्रजापिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो कौन सा बीज बोता है? ज्ञान का बीज। जगदम्बा में बोया या प्रजापिता में बोया? लेकिन प्रजापिता ब्राह्मण है पहला, क्योंकि जगदम्बा ब्रह्मा है पहले, ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण कहे तो ब्राह्मण के रूप में उसका बाप कौन है? कोई पहला ब्राह्मण नहीं है। और है? हाँ जी। विदेव ने नार हृदय गति जानी। ब्रह्मा भी स्त्री की हृदय की गति को नहीं जान पाता, तो और मनुष्यों का तो कहना ही क्या। मनुष्य भी नहीं जान पाते हैं इसके अंदर क्या है और बाहर क्या है। ईश्वर तो खुद ही अपना अंत आकर के बता देता है। मेरा अंत क्या है, मेरा आदि क्या है। जो रचना है जगदम्बा, वो अपने अंदर की बात पूरी पूरी नहीं बताती है। जगदम्बा के द्वारा भी ज्ञान की समझानी दी गई है। चार चित्रों का ज्ञान दिया गया है, लेकिन त्रिमूर्ति का ज्ञान कभी नहीं दिया गया। उसकी बुद्धि में आदि से लेकर अंत तक ये नहीं बैठता कि गीता का भगवान है, साकार में शिव शंकर भोलेनाथ है या कृष्ण है। अंत तक क्या रहता है? कृष्ण ही बैठ के रहता है। और बाबा मुरली में आया कि तुम बच्चों को गीता पे भाषण करना है और परिचय देना है। हाँ, तुम बच्चों को गीता पे भाषण करना है और परिचय देना है। गीता का भगवान कौन था? तो कौन था ना, बस संदर्भ तो भूतकाल की तरफ लेके जाना है।
वर्तमान में भूतकाल की बात बतानी इसका संदर्भ हो गया ना। हाँ, गीता यज्ञ के आदि में किसने सुनाई? प्रजापिता। फिर गोपियों को भगाया, किसने भगाया? मक्खन चुराया, किसने चुराया? ये सारी कथा है प्रजापिता की। नाम कृष्ण उर्फ दादा लेखराज का डाल दिया, कृष्ण का। मुरली में ऐसे बोला। वो संदर्भ दादा लिखा जगदम्बा के ऊपर दादा लिखा दादा लिखा। हाँ, दादा लेखराज इसमें प्रवेश करते हैं। उस पर्सनैलिटी के साथ ज्यादा बड़ी हुई है। हाँ, वो कैसे मतलब दादा लेकर सबसे जीवित है, वो ज्ञान का आई हैं? दादा लेकर सबसे जीवित है। हाँ, सबसे जीवित है। यज्ञ के आदि में अव्वल नंबर शिष्य कौन बना जगदम्बा का? है दादा लेखराज ब्रह्मा बना या प्रजापिता बना? है प्रजापिता बना। दादा लेखराज अव्वल नंबर शिष्य बना। दादा लेखराज के नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। प्रजापिता का नाम नहीं पड़ा। दादा लेखराज को मुरलियां सुनाई उस माता ने बैठ करके। तो माता कौन से बच्चे से प्रभावित थी? कृष्ण बच्चे से प्रभावित थी। उसकी बुद्धि में नहीं बैठा प्रजापिता का पार्ट, जैसे दादा लेखराज की बुद्धि में नहीं बैठा। मुरलियों में इंटरफियर करके बोलते रहे। यज्ञ के आदि में जो बच्चे थे फेल हो गए, उनको कितना समझाया तुम विकार में मत जाओ, फिर भी न माने, अब गिर गए। ये किसने बोला? शिव ने बोला या दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने बोला? शिव बाबा ने बोला। शिव बाबा की बुद्धि में था कि जो विश्व का मालिक बनने वाला है, नर से नारायण बनने वाला है, वो गिरने वालों में है। हाँ, आप आपका क्या नाम है? हाँ, तो ये वाक्य जो बोला है, अमृत सो विश्व काय को खाए। हाँ, ये किसके लिए बोला? और शंकर क्या खाता है? अभी बाबा ने बोला शंकर तो ये है, शंकर फरिश्ता है, उसको फरिश्ता है, लेकिन मूर्तियां किसकी है संसार में? खाता नहीं है। शंकर खाता नहीं, शंकर खाता नहीं, अमृत देता है। अमृत देता है। शिव अमृत देता है। शंकर अमृत देता है या शिव अमृत देता है? हैं? बुद्धि कैसी हो गई? फिर बाबा इधर शिव बाबा ने भी कहा कि विष काय को खाए, दूर आनो। जैसे काय को खाए, ये पुरुषार्थी से बोला। जो याद में रहने वाला, ज्ञान योग धारणा के पुरुषार्थ करने वाला पुरुषार्थी से बोला या संपूर्ण शंकर से बोला? अरे बोलो ना। हमारे प्रश्नों का जवाब देने वाला कौन है? तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो व्यक्ति दे रहा है, मनुष्य दे रहा है। वही अमृत दे रहा है ना। वो अमृत दे रहा है। अभी अमृत खा करके तुम अमरनाथ बन गए। अमरनाथ के बच्चे वो हो रहा है। अभी अमरनाथ के बच्चे बन गए। माया खड़ी है। अभी 2-3 साल के अंदर बढ़िया परीक्षा हो जाएगी, सब अमृत खाने वाले धरे रह जाओगे।
अभी अंदर से भी समझते हो कि हम अमृत खाने वाले अमर हैं कि रोज रोज मरते रहते हैं, रोज रोज ढलकते रहते हैं? आंसर देने वाला कौन है? प्रश्न का जवाब देने वाला कौन है? प्रश्न का जवाब तो मनुष्य भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं दे सकते वो। कैसा नहीं दे सकते? गीता की बातें आदमी समझने वाला दोबारा समझा रहा है, ये कोई मनुष्य का काम नहीं। वो तो बाबा की याद में जो जितना रहता है वो उतना जवाब दे सकता है। तुम ऐसे ही समझो कि इसमें शिव बाबा ही है। ये कहाँ कहा कि तुम कभी समझो कभी ना समझो? जो समझदार हैं वो ही समझेंगे कि मुकर्रर रथ में आता है, सब थोड़े ही समझेंगे। और जो समझू होंगे, सयाने होंगे, उनको प्रश्नों की पूछ लगी हुई होगी, हैं? लगी होगी? नहीं लगी होगी। जो असल सूर्यवंशी होंगे उनको तो प्रश्न ही नहीं आवेंगे। जो बोले सो निहाल। बाबा ये भी बोलते हैं ना, परिप्रश्न है सेवया गीता में। हाँ, परिप्रश्न है सेवया, वो सबके लिए बोला, सब धर्म वालों के लिए, या अकेले एक अर्जुन के लिए बोला? अर्जुन एक ही पुरुषार्थी था या नंबरवार बहुत से पुरुषार्थी थे? एक को पढ़ाया या ढेर सारे अर्जुन थे? शिव का लक्ष्य तो एक ही होता है। शिव का लक्ष्य तो एक ही होता है। शिव का लक्ष्य एक ही होता है, माने शिव एक को ही पढ़ाने आता है। राजा राजयोग सिखाने के लिए 108 राजाओं को राजयोग नहीं सिखाता, 16,108 को राजाई कुल में नहीं लाता। लक्ष्य एक के लिए है, एक से राजधानी स्थापन हो जाएगी। और गुरु नानक को क्यों कहना पड़ा बाबा? गुरु नानक को दोबारा क्यों कहना पड़ा? क्या कि विश्व खाए को खाए? गुरु नानक ने नहीं कहा। गुरु नानक तो कहा मूत पलेती कपड़ धोए। ये शिव बाबा के वाक्य को उन्होंने दोहराई दिया। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं अमृत पिला रहा हूं, तुम विष क्यों पीते हो? और एक ही विष पीता है कि सारे ही विष पीने में लगे हुए हैं? सारे ही विष पाई है, एक की औलाद, एक ही एडम है, सब नाक रगड़ रहे हैं। नाक पकड़ना बहुतों को आता है। और हाँ क्लियर करो। रुको भाई रुको। लक्ष्मी की जगह पे, माँ की जगह पे सूर्यवंशी की माँ को याद कर सकते हैं। क्यों याद कर सकते हैं? बाबा ने लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दिया है या काशी नगरी बनने का लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। अरे लक्ष्मी जो है वो विजय माला की हेड है, उसको आवाहन करना पड़ता है लंगड़ों को। जो रुद्रमाला की मुखिया है काशी नगरी, उसका आवाहन क्यों नहीं कर लेते? कर लो। अरे कोई तो शिफ्ट होगी। पवित्रता ही बड़ी बात नहीं होती है, पवित्र तो सन्यासी भी होते हैं। चारों सब्जेक्ट में पास होना है या एक ही सब्जेक्ट में पास होना है? चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान भी ऐसा नहीं अपने अंदर समाया हुआ है, सबको प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मी क्या करेगी? हैं? बोलो, सबको
को प्रभावित करेगी। इसकी धारणा में ऐसा समाया हुआ है ज्ञान। ये रावण का ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसी परीक्षाएं दी हैं पवित्रता की। असुरों से लड़ाई लड़ी है, पास होके दिखाया है। योग, योग माने एक से लगाओ। इक्कीस जन्म के लगाव की जहां बात आएगी, उसमें लक्ष्मी पास हुई या कोई दूसरा पास हुआ है? लक्ष्मी पास होती। दूर रहते भी पास हो जाना। नजदीक रहते ऊंचा पुरुषार्थ कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जगदम्बा के पुरुषार्थ में और लक्ष्मी के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? हाँ, लक्ष्मी ने दूर रहते और सारा जीवन दूर रहते पुरुषार्थ करके दिखाया। बुद्धि से अटूट होकर रह दी। रुद्रमाला के मणके तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। राजाओं के पुरुषार्थ में और रानियों के पुरुषार्थ में अंतर नहीं है, हैं? भारत की रानियों के आधार पर भारत की श्रेष्ठता टिकी है या राजाओं के आधार पर श्रेष्ठता टिकी है? रानियों के आधार पर श्रेष्ठता टिकी है। जिन्होंने याद में रह करके जौहर करके दिखा दिया। धारणा कैसी धारणा है? कैसी धारणा? पवित्रता की जीवन भर धारणा। और सेवा में भी, सेवा में कोई अंतर है या नहीं है और देवियों के मुकाबले? है? अरे सबसे जास्ती सेवा है, बैलेंस सेवा का, या कोई से कम है? बेसिक में भी सबसे जास्ती, और अरे बोलते काहे नहीं, और एडवांस में भी सबसे जास्ती। और हाँ जी, तो आह्वान दिल से करते हैं या ऊपर ऊपर करते हैं? अरे दिल पे हाथ रख करके देखो, लगाव कहाँ लगा हुआ है? जिससे लगाव लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक याद आता है, और उसे भूलना चाहे तो भी नहीं भूलता है, बार बार याद आता है। ये भरी सभा में झूठ नहीं बोलना। बाबा को ही याद करते, एकलव्य यही पैदा हो गया। और हाँ, रावण ने जो सीता जुड़ाया ना, वो किसकी यादगार समझे? रावण ने जो सीता जुड़ाई ना। हाँ, दो सीताएं हैं। एक है मेटल की सीता, जड़त्व वाली सीता। मेटल जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़त्व वाली सीता। लेकिन मेटल भी श्रेष्ठ मेटल है या नीची कोटि का मेटल है?
सोने की सीता, सोना माने सच्चाई वाली सीता है, और जो सच्चाई वाली सीता मेटल की सीता है उसको रावण ले गया, क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, चैतन्यमयी बुद्धि नहीं है। जड़त्व गीता के भगवान में बुद्धि ज्यादा लगी हुई है, वो चैतन्य निराकार गीता का भगवान कौन है, उसमें बुद्धि उतनी नहीं लगती। श्रीमत की बरखिलाफी करने से, श्रीमत की लिखा का उल्लंघन करने से रावण ले जाता है, और जो सच्ची सीता है उसको तो कहा गया है तुम पावक में करो निवासा, तब लग करो निशाचर नासा, तुम योग अग्नि में निवास करो, भोग अग्नि में नहीं, शादियां वादियां करके। क्या करो? योग अग्नि में निवास करो, तब लग करो निशाचर नासा, तब लग। जो निशाचर भरे पड़े हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनका मैं नाश करता हूं। और संपूर्ण आत्माभिमानी कभी बनेंगे, जो आत्मा जो शरीर से बाहर निकलती है ना, जब सब कुछ त्याग कर देंगे, वो स्टेज कब आएगा? तन मन धन सब त्याग कर देंगे ईश्वरीय सेवा में। अभी इतने त्यागी बने हैं? नहीं बने। कुछ न कुछ स्वार्थ लगा हुआ है, रथ की उपलब्धि का ज्यादा ध्यान रहता है, रथ की मजेदारी मिले, तो रथ माने तन, तन भी स्वाहा। और जो भी जीवन में कमाया हुआ धन है तन के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों की मेहनत से, वो सारा धन भी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मेरी सिर्फ आत्मा। और हाँ जी, बाबा। हाँ जी, भक्ति मार्ग में कहते राम से बड़ा राम का नाम, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, राम से बड़ा राम का नाम। और नाम किस आधार पर बनता है? काम के आधार पर। तो राम ने कोई बड़ा काम करके दिखाया है, वो बड़े काम के आधार पर उनका नाम चलता है संसार में। और वो नाम अंत में लिया जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, अंतिम यात्रा होती है। साधारण जन्म मृत्यु तो होता ही रहता है, लेकिन अंतिम महामृत्यु कलयुग के अंत में ही होती है, आखिरी जन्म में। तब ही पहचान होती है किसकी? राम की। इसलिए कहावत चली आई है कि जब मरते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जब जन्म लेते हैं तब नहीं बोलते।
अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका मतलब है कि राम वाली आत्मा जब अंत में प्रत्यक्षता होती है तब सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है कि निराकार राम कौन, और वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है वो साकार कौन, निराकार और साकार का मेल कौन, दोनों की प्रत्यक्षता होती है। क्योंकि दोनों का काम संसार में तभी प्रत्यक्ष होता है जब इस सृष्टि का अंत होने वाला होता है। बीच में तो निराकार आता ही नहीं। साकार तो इस सृष्टि पर सदाकाल होता ही है रंगमंच पर, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। संगम युग में सब पहचान लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति।